ये देखें, ये यहाँ पे लिखे प्लानिंग इंजीनियर दोबारा से, और ये देखें भाईजान नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, कि आपको ऑप्शन देगा कि अच्छा आप यूएई के अंदर नौकरी तलाश करना चाहते हैं, ये आपको डिफरेंट ग्रुप्स भी ज्वाइन करने हैं। पोस्ट, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट लिखी होगी और वहां पे ये वाला अगर कीवर्ड यूज किया तो आपके सामने पोस्ट आ जाएगी। ये वो वाली इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे आप डिफरेंट तरह के लोगों को सर्च करेंगे और लोगों को ऐड करते जाएं। समझ रहे हो बात को? ये चारों को, 1 2 3 4, ये आपकी काम की चीजें हैं। प्लानिंग इंजीनियर लिख लें, साथ में P6 लिख लें, प्राइमरी P6 लिख लें। ठीक है। अभी मैं किसको क्लिक करूंगा? जॉब्स को। सो आपने भी ऐसे ही करना है। जॉब्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कौन से रीजन में। सो यू कैन क्लिक ओवर हेयर, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी। स्पेसिफिकली अगर आप अबू धाबी को करना चाहते हैं, इट कैन चेंज द रिजल्ट। सिर्फ आपको वही नौकरियां मिलेंगी जो अबू धाबी के अंदर है। इफ यू वांट टू मेक इन कतर, आप कतर लिखें, यू विल। ठीक है। यहाँ से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी, ये देखें। पहले नंबर पे तो आप इस कंपनी को भी लिस्ट कर लें अपनी एक्सेल शीट में। इसका भी एक लिख लें, इंजाज है, प्रोफाइल मिडल ईस्ट। ठीक है। ये चीजें लिखते जाएं, नीचे जाएं। ये देखें, GHD है, स्टैटिक है, ऑयल एंड गैस जॉब सर्च, ये डिफरेंट तरह की, पार्सन्स है, KBR है। ठीक है। ये आपके पास किस चीज का डाटा आ जाएगा? कंपनीज का डाटा आ जाएगा। यू शुड कैरी एटलीस्ट 50 एक्टिव कंपनीज। कितनी? आपके पास 50 एक्टिव कंपनीज का डाटा होना चाहिए अगर आप किसी एक रीजन के अंदर जॉब हंटिंग कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आपने क्या करना है? ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज आज के दौर में HR के पास इतना टाइम नहीं होता कि सारे की सीवियां देखे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन बिल्कुल फजूल चीज है वैसे अगर देखा जाए, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन बिल्कुल फजूल काम है। अगर आप वैसे ही मुंह उठा के किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपनी CV अपलोड कर देंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही आपने वहां पे टाइम निकाल कर उनकी डस्टबिन में जाके अपनी CV को ऐड किया। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप वैसे ही अपनी पुरानी CV को उठा के यहाँ पे इतना टाइम लगा के ये कंपनी का सर्च करेंगे, फिर वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे, और आपने ऐसे ही किया कि टाइम निकाल के उनकी डस्टबिन में जाके अपनी CV पे फेंक। HR के टेबल पे CV फेंकने का तरीकाकार ये है कि आप अपनी ATS CV बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ATS, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। उसका मतलब क्या है? देखें, यहाँ पे एक जॉब आ चुकी है। आपने क्या करना है कि इस जॉब को पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसके मतलब? आप देखें, अच्छा यार ये जॉब आई है, तो इस जॉब के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए उन्हें। ठीक है। अच्छा, इन जैज के अंदर जाएंगे, इन इन कंपनीज को क्या क्या चाहिए, प्लानिंग इंजीनियर, मतलब ये देखें ना, रिक्वायरमेंट है हर कंपनी। जैसे शादी के रिश्ते के लिए होती है कि हमें लड़की चाहिए, खूबसूरत हो, इतनी हाइट हो, इतना जहेज दें, होता है ना, सबकी रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल इसी तरीके के साथ यार, जिनको इंजीनियर चाहिए उनके उन्होंने दिया हुआ है कि उनके उसने इस बंदे ने काम क्या क्या करने हैं यहाँ पे आके। वो तो बात की बात है ना, वो सारे काम करवा रहे होते हैं, लेकिन अभी के लिए ये वाले काम है। ठीक है ना? तो आपने अपनी CV के अंदर, इसको हम कहते हैं ATS CV। ATS CV का मतलब ये होता है कि वो CV जो कंपनी के प्रोफाइल से, कंपनी की रिक्वायरमेंट से मैच कर रही होती है। और ATS का मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। उनकी वेबसाइट के ऊपर एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है। एक जॉब के ऊपर 1000 लोग अप्लाई करते हैं, तो HR के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सबकी CVयां देखे, अच्छा कौन से बंदे को इंटरव्यू के लिए कॉल करूं। ये जो ATS सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली देखता है कि यार कौन सी CVs जो है रेलिवेंट है। 10 से 20 CVs निकाल के वो दे देता है, इनको कॉल कर दो। तो आपने क्या करना है? इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें एवरी टाइम। बिकॉज मैंने बताया ये एक चैलेंज है, इट्स नॉट इजी जॉब। बट कैरियर काउंसलिंग की अगर बात करेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए, ये आ गया। इसको कॉपी करें, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कॉपी कर लिया। अब आपने जाना है ChatGPT के फ्री वर्जन में 3.5। ठीक है। अब इसको बोलें कि भाई यू आर माई CV राइटर प्रोफेशनल, थोड़ा सा इसको भी उठाए ना, यू आर माई प्रोफेशनल CV राइटर। ये इसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो, प्रॉम्प्ट डेवलप कर रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो। यू आर माई प्रोफेशनल CV राइटर, आई वॉन्ट यू टू जनरेट
माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन प्रीवियस कंपनी एज गिवन, वो ये देखिए कॉपी कंट्रोल भी कर दिए कंट्रोल, वो रीफ्रेज कर देगा, उसको भी पता है। ये देखिए ये फ्री वर्जन है, ये फ्री। अब इसने हेडिंग्स में कर दिया, हेडिंग्स में भी ले चले लेकिन बुलेट्स में, ये बुलेट्स में होना चाहिए जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस तरीके से भी किया होता है, देखे ना। अब इससे रिक्रूटर को भी आइडिया हो जाता है, अच्छा ये बंदा ये काम कर रहा है, लेकिन इतना भी ठीक है। इसको दोबारा रिफ्रेश कर दो, एक्सक्लूड हेडिंग्स एंड मेक इट इन पॉइंट्स ओनली एज पर सीवी फॉर्मेट। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए आ गया ना, सिंपल। अब उसने वो वाली चीजें उठाई हैं, एज इट इज नहीं उठाई। ये देखिए डेवलप डिटेल प्रोजेक्ट शेड्यूल्स यूजिंग प्राइमरा P6 सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेटिंग एक्टिविटीज माइलस्टोन रिसोर्स। देखिए अब ये पॉइंट यहाँ पे है ना, और यही पॉइंट अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे, ठीक है, वो डिफरेंट रीफ्रेज कर दिया, ऐसा भी नहीं है कि आपने छापा लगाया, रीफ्रेज कर दिया है। अब ATS सिस्टम के बाद के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो आपको इग्नोर कर दे। बात समझ रहे हो? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, एप्लीकेंट ये यहां तक कंप्लीट हो गया काम, मेरे साथ हो ना। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई एप्लीकेशन होगी, जॉब एप्लीकेशन कर लोगे। अब डेली बेसिस पे क्या करना है आपने, डेली बेसिस पे इस तरह की कम से कम 5 कंपनीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। 5 कंपनीज के अंदर अप्लाई करो भाई, टाइम निकालो, टाइम निकालना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे जॉब कैरियर के लिए आपको, वरना पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहेंगे। इस तरीके के साथ आप डेली बेसिस पे 5, मिनिमम 2, मैक्सिमम 5, और एक महीने के अंदर 150 कंपनीज के अंदर आप इस तरीके से 150 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, मिनिमम 60, मैक्सिमम 150 जॉब्स के ऊपर। हो गया, ये एक स्टेप है। ये स्टेप क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिख दे। सिंपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा की ठीक है, ये हो गया क्लियर। अच्छा दूसरी चीज मैं बताने जा रहा हूँ। अब यहां तक काम ये होती है आपकी डे टू डे ट्रैकिंग, डे टू डे जॉब हंटिंग। ये क्या है, डे टू डे जॉब हंटिंग। मिल गई तो रोजी, ना मिला तो रोजा। बात बेजे में आ रही है, माइंड में उतर रही है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर बेटर जॉब कैरियर। लॉन्ग टर्म वो क्या है, लोगों के साथ तल्लकात बनाना, नेटवर्किंग। लिख लें नेटवर्किंग। व्हाट डज मीन बाय नेटवर्किंग, मैं अभी आपके साथ गाइड करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने लिखा था प्लानिंग इंजीनियर, अभी ये देखें, अभी प्लानिंग इंजीनियर जो लिखेंगे आप, अब आप नेटवर्किंग करेंगे किसके साथ, ये पीपल्स। ग्रुप्स के अंदर जाके ग्रुप शेयर करें, ग्रुप ज्वाइन करें, जैसे फेसबुक पे होते हैं पोस्ट, लोग आ रहे हैं देखें जॉब्स आ रही हैं। पीपल, पीपल का मतलब क्या है, लोग। प्लानिंग इंजीनियर्स कहाँ पे, ये देखें, ये ऑप्शन देगा लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए। आप कहें अच्छा जी मुझे सऊदी अरब के लोग चाहिए, ओके, मुझे यूएई के अंदर लोग चाहिए, मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के लोग चाहिए, मुझे इंडिया में लोग चाहिए जिनके साथ मैं नेटवर्किंग करूं। दिस गाय इज देयर, ठीक है, फॉलो। दिस गाय इज देयर, कनेक्ट, सेंड विदाउट अ नोट, ऐड अ नोट, नो प्रॉब्लम। अब इस बंदे को भी थोड़ा सा बटर लगाए ना, चैट जीपीटी को यहाँ पे जाएं, कहें भाई मेरे लिए एक नोट लिख दो, मैंने एक बंदे को रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है, यहाँ पे उसको लिख के सेंड कर दो। विदाउट नोट करना है वो भी कर सकते हो। एटलीस्ट ऐड, अब ऐसा नहीं है फजूल के लोग नहीं ऐड करने, एटलीस्ट ऐड 5 to 10 पीपल डेली बेसिस पे, 5 to 10। और वो लोग कौन से होने चाहिए, आपकी फील्ड के प्लानिंग इंजीनियर्स, ठीक है, डिजाइन इंजीनियर जो आपकी फील्ड के हैं। अब उसमें सिर्फ प्लानिंग इंजीनियर्स नहीं होने चाहिए, आपकी फील्ड की कंपनीज के HR होने चाहिए। आप यहाँ पे कंपनीज को भी तो कर सकते हो ना, कंपनीज के, ये देखो करंट कंपनी, आप कंपनीज को भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अच्छा डेस्कॉन के HR कहाँ पे हैं, वो भी आ जाएंगे, उनको भी ऐड करो, रिक्रूटर्स को करो, प्लानिंग इंजीनियर्स को करो। ये वो लोग हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे। 5 से 10 लोग करेंगे, महीने के अंदर कितने हो जाएंगे, 100 या 200 लोग तो होने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिंक्डइन कम्युनिटी ही ऐसे लोगों की होनी चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, वही लोग बार बार आपको पूछ रहे होंगे, अच्छा यार पोस्ट कर रहे होंगे, ये बंदा चाहिए ये नहीं चाहिए। इनमें से अगर
फर्स्ट कंडीशन है, लेट्स से आप 1 महीने के एंड पे 200 लोग ऐड कर लेते हो। कितने लोग? बड़ी मेहनत करने के बाद। अब आपने बड़ी मेहनत की, वर्स्ट कंडीशन क्या है? 199 लोग जो हैं, वो आपको रिप्लाई नहीं करते। एक बंदा भी आपको अगर रिप्लाई कर दिया ना, रिप्लाई का मतलब ये है कि अच्छे तरीके से गाइड कर दिया, किसी एचआर का ईमेल दे दिया, किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के मुतालिक बता दिया, तो आपको तो इसी एक बंदे से हेल्प मिल जाएगी ना। ये वर्स्ट कंडीशन है, बट ऐसा होता नहीं है। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने जा रहा हूँ। नेवर एवर ऐसे ही ना हो कि ये वासे अजीज साहब ने या किसी बंदे ने भी आपकी जो एक रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की, आप अगला मैसेज करें भाई मुझे जो है ना वो मेरी नौकरी लगवा दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नेवर एवर। दो काम नहीं करने। एक लिंक्डइन के ऊपर ये नहीं कहना लुकिंग फॉर जॉब। नेवर। लोग उन लोगों को कभी भी नहीं रखते जो नौकरी तलाश कर रहे होते हैं। ये बात याद रखनी है आज के बाद। लुकिंग फॉर जॉब ये कभी भी नहीं करना। ना सीवी के ऊपर लिखना है और ना लिंक्डइन के ऊपर। लिखा होता है लोगों ने अपने प्रोफाइल के ऊपर ना ऐसे लुकिंग फॉर अ जॉब, ऐसे नहीं। ये एक सर्वे था रिसेंटली, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का ना एक सेमिनार अटेंड कर रहा था ऑनलाइन ही, तो उनका एक बड़ा पॉइंट मेरे दिल को लगा कि वो कहते हैं यार हम वेले लोगों को क्यों रखें। हम जो नौकरी तलाश कर रहे होते हैं उनको कभी भी नहीं हायर करते। हम उन लोगों को हायर करते हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे होते हैं। है ना पॉइंट इसमें। सो लुकिंग फॉर अ जॉब ना तो सीवी में लिखना है, ना लिंक्डइन पे लिखना है, और ना ही मैसेज करना है किसी बंदे को, वो ऐड कर रहा है तो कहना यार मेरी नौकरी करवा दो। ये कभी नहीं करना। क्या करना है फिर इस बंदे को ऐड करने के बाद? क्या करना है? नेटवर्किंग का मतलब पता क्या होता है? सबसे पहले उसको थैंक्स, शुक्रिया अदा करें। फिर उसको रियलाइज करवाएं कि मैं आपके प्रोफाइल से देख भी लेना, ऐसा ना वो खुद बेरोजगार हो आपके, मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपसे। देख लीजिएगा वो नौकरी कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना? तो उसको कहे यार इंस्पायर हूँ मैं आपसे, आपकी मतलब मैंने कंपनी देखी, थोड़ा सा देख, ऐसा ना हो ना आप वो कहे अच्छा बता। ठीक है ना? इंस्पायर स्किल से उससे गपशप लगाने की कोशिश करें। उससे पूछे आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये कंपनी कहाँ पे है, पता तो आपको भी है, बट यू आर एक्चुअली डेवलपिंग द रिलेशनशिप। उसको फिर पूछे कौन से स्किल सीखने होंगे। अच्छा मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर, अच्छा मेरे पास भी स्किल है, मुझे भी प्राइमरी। एक तो उसको खटका लग जाएगा यार ये बंदा, आप तो सब स्किल्ड हो ना जो भी आज इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप 1 महीना जब आपको हो जाएगा तो यू विल बी स्किल्ड। तो जब आप ऐसे बंदे को हायर करोगे, नेटवर्क करोगे जो ऑलरेडी यूएई के अंदर है, प्लानिंग इंजीनियर है, ही विल बी मच मच यू नो हैप्पी कि अच्छा मेरे साथ एक आम बंदा नहीं है, ये स्किल्ड बंदा है। उसको अपनी स्टोरी बताओ। नौकरी नहीं मांगनी उससे कि भाई मेरी नौकरी करवाओ, वो भाग जाएगा, आपको ब्लॉक कर जाएगा। उसको रिवर्स तरीके से लेके आए, थोड़ी सी डेवलपमेंट हो जाए, फिर कल को हो सकता है आपको विजिट वीजे पे जाना पड़े, तो फिर वो बंदा आपके लिए जॉब इंटरव्यू भी अरेंज कर सकता है, आपको बता सकता है मेरी कंपनी कब हायर करेगी, मुझे आपको कब विजिट वीजा पे आना चाहिए। आप ऐसे ना मुंह उठा के चले जाओ कि यार मैं चला जाता हूँ विजिट वीजा पे। तो कुछ लोगों का ऐसा भी सिचुएशन होती है, वो कहते हैं मैं विजिट पे जाना है, तो इस तरह का अरेंजमेंट करके जाओ पहले से, यहाँ से इंटरव्यू जो है ना वो अरेंज करके जाएगा। लोगों के साथ नेटवर्किंग द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ यही नहीं कि यही करते जाना है, आपने इसके अलावा भी कुछ काम है। वो क्या है? ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स है। वो कौन से हैं? लिख लें, बहुत बहुत जबरदस्त है जी ये। इंडीड, बेट, नौकरी, गल्फ, नौकरी के जो है ना, गल्फ टैलेंट, ये कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ आपको बहुत अच्छे, डूबीजेल, रिक जोन। अच्छा, ये कुछ कंपनी, इनको लाजमी डेली बेसिस के ऊपर इनके ऊपर भी जाएं, सर्च करें। एंड रिक्रूटर्स, रिक्रूटर्स को सर्च करें। रिक्रूटर्स का मतलब ये को क्या है? जो आपको थर्ड पार्टी के तौर पे हायर करते हैं, कंपनी और आपके दरमियान में पैसे लेते हैं थोड़े से ये लोग, ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। ग्लोबल अथेंटिसिटी चेक करनी है, नादिया। ठीक है, ग्लोबल, एमएस ग्लोबल है वैसे ये नादिया। फिर ये कुछ हैं। फिर चैट जीपीटी को पूछे कि मुझे यूएई के अंदर रिक्रूटर्स की या थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर्स जो हायर करते हैं उनकी लिस्ट दो, उनकी वेबसाइट चेक करो।
यूनिवर्सिटी के जो सीनियर्स वहां पे काम कर रहे हैं, इनके थ्रू भी अपनी सीवी सबमिट करवाओ। बात समझ रहे हो? ये आपकी जो सीवी है ना उसको हाईलाइट करके, इनके पास काफी होते हैं क्लाइंट्स जो इनके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, इनको भी सीवी, अब ये 3 लिखे हैं। इसके लिंक्डइन के थ्रू आप बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको सीवी दो अपनी, इनके मुतालिक ऑथेंटिसिटी चेक करो, लिंक्डइन के ऊपर लोगों को पूछो, दे विल हेल्प यू लॉट। समझ रहे हो बात को? फिर एक और चीज है, कंपनीज की जब लिस्ट तैयार कर रहे हो तो कंपनीज की लिस्ट भी तैयार, जैसे मैंने पहले बताया था कंपनीज की लिस्ट तैयार करनी है। कंट्रैक्टर कौन कौन है, सर्विस कंपनीज की बात कर रहा हूँ, और कंसल्टेंट। ठीक है, ये 2 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आप आपने कंपनी वाइज अपनी लिस्ट हो आपके पास, तो जॉब हंटिंग में बहुत हेल्प करेगा। मैं कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कितनी सैलरी मिल सकती है, कंसल्टेंट में जा रहा हूँ कितनी सैलरी मिल सकती है। समझ रहे हो बात को? ये आपका बहुत अच्छे तरीके से चीजें होनी चाहिए। इसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भाई, अच्छा जी ये कोई मैसेज आया किसी का, आई एम यूजिंग इट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इतनी मैसेज, मैसेज जो है ना लिंक्डइन पे करना, इतना ज्यादा नहीं वो करना है, बस 2 लाइन का, 2 लाइन का चैट जीपीटी को बताना है कि भाई मुझे 2 लाइन का मैसेज दे दो बस, थैंक्स वाला, बस 2 लाइन से ज्यादा वो नहीं सही काम, जिसको आप थैंक्स नोट्स लिखना है। ठीक है, अब इतनी मेहनत करने के बाद आपको कहीं से जॉब इंटरव्यू की कॉल आती है। क्या आती है? जॉब इंटरव्यू की कॉल। तो क्या होगा? वो जॉब इंटरव्यू की कॉल आपके लिए क्या है? वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इस जॉब इंटरव्यू की कॉल के अंदर आपकी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, दिस स्पीकिंग स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस पे काम नहीं करोगे, जितना मर्जी अच्छा प्राइमरी आता है, जितनी मर्जी अच्छी शेड्यूलिंग आती, जितना मतलब इट्स, यू विल बी रिजेक्टेड। अब इसके पीछे एफर्ट पता है ना आपको, आपने लिंक्डइन पे कंपनीज का बायोडाटा इकट्ठा किया, उसको ऐड किया, एटीएससी भी तैयार की, इसको कहा उसको कहा, जॉब इंटरव्यू की कॉल आई, लेकिन क्या हुआ? स्पीकिंग स्किल्स ही नहीं। स्पीकिंग स्किल्स का मतलब क्या है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मुझे पता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एवरीबडी हैविंग फियर्स, डेंजर फील करना जो होता है ना, मतलब यार मैं जाऊंगा जॉब इंटरव्यू के अंदर, ऑनलाइन में भी और फेस टू फेस भी कम्युनिकेशंस के मसले होते हैं, उनको किसने हल करना है? उनको आपने हल करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लिसनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें पता ही नहीं है कि स्पीकिंग को सबसे ज्यादा जो एक चीज बूस्ट करती है ना, वो है गुड लिसनिंग। कोशिश करें, ये मैं आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, टेड टॉक यूट्यूब के ऊपर, ये डेली बेस 15 मिनट का ये एक सेशन होता है, किसी का भी 50, ये दुनिया का इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, 15 मिनट से ज्यादा इसकी कोई वीडियो नहीं होती। इसको डेली बेसिस पे हैबिट बना लें। समझ रहे हो? टेड टॉक, अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करें। द वाई, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश, ऑब्वियसली यार आप गल्फ रीजन के अंदर कौन लोग काम करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, आपको अच्छे इंग्लिश के ऊपर वर्क करें। आप कोशिश करें यूट्यूब के ऊपर आइल्स की जो वीडियोस हैं फ्री में, पैसे देने की जरूरत नहीं है, उनको फॉलो करें। ठीक है, टेड टॉक देखें, फिर डेली बेसिस के ऊपर 5 मिनट के लिए कुछ ना कुछ लिखें। दैट विल हेल्प यू टू इनहेंस योर कम्युनिकेशन। लोगों को पता ही नहीं, लोग कहते हैं सिर्फ बोलने से कम्युनिकेशन अच्छी होती है, वो अन्नेवाह बोलना होता है यार। ये जो होती है ना सेंसिबल और इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आपकी गुड लिसनिंग, ठीक है, और आपकी राइटिंग का भी मैं बता रहा हूँ, कम से कम डेली बेसिस के 5 लाइनें तो लिखे ना अपने लिए, कुछ भी होना चाहिए, एनीथिंग। ये मैं आपको टिप बता रहा हूँ। रीडिंग, सुबह सुबह उठें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई भी न्यूज़पेपर आपके कंट्री का है उसको एटलीस्ट पढ़ें एक। ये 5 मिनट उसमें लगेंगे, कोई इतना मसला नहीं है, आप जरूरी नहीं कि बुलेटिन पूरा पढ़ना है, जस्ट 5 मिनट्स, राइटिंग 5 लाइन्स टेक 5 मिनट्स। आप टेड टॉक डेली ना सुने, हफ्ते में 2 सुन लें, नो प्रॉब्लम। फिर सेल्फ टॉक, जब आप अकेले बैठे हो, द फाइनल थिंग, अपने आप से सवाल करें फिर जवाब दें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी तक करता हूं, और मैंने ये बहुत प्रैक्टिस की है, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक से क्या होता है, आपको आइडिया, अब खुद को बंदा जितना जानता है ना, दूसरा बंदा नहीं जान सकता भाई। तो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर वर्किंग करें। दिस इज द सक्सेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर ये
सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर आहिस्ता ये इसे हम कहते हैं कि इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके चलेंगी, ठीक है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर योर सेल्फ, स्टेप बाय स्टेप, इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट। ये तो इट विल कंसिस्टेंसी से आपने करना है भाई, ये आफ्टर 30 डेज। ये शुरू में मैं इसलिए करवाता हूँ क्योंकि जैसे प्राइमरी खत्म होगा वैसे इसमें भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। वंस यू विल फील कि मुझे 10% भी इंप्रूवमेंट आ गई बाय द एंड ऑफ अप्रैल, तो फिर भाई आपको कोई नहीं पकड़ सकता। बाय द एंड ऑफ दिसंबर, ये तो जिंदगी भर का है ना, हम तो मतलब लोग तो पूरी जिंदगी ये कर रहे होते हैं प्रैक्टिस। तो कौन नहीं चाहता कि वो अच्छा लगे बोलने में, अच्छा सब उसको सुने, इंटरव्यू के अंदर वो बोले तो लोग उसको सुने, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को। तो ये तो पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस है ना, अच्छी चीजें करना। अगर इस महीने के अंदर आपको 10% बहुत ज्यादा भाई, अगर आपको 2 से 3% भी इंप्रूवमेंट होती है ना इस महीने के अंदर, पूरी जिंदगी इसकी जान नहीं छोड़नी। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू कैन improve like 20 to 25%, and you can change, you can feel that differences.